ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज इतना बढ़िया आज दिन चढ़ा हुआ है और इतना बढ़िया आज मौसम है। लेकिन कल थोड़ी ठंड हो गई थी शाम को, थोड़ी सी मतलब चिल्ड सी हवा चलनी शुरू हो गई थी। मतलब एक तो इतना प्लेजेंट लग रही होती है, वैसी नहीं थी, थोड़ी ठंडी लग रही थी। लेकिन आज फिर से थोड़ी सी गर्मी हो गई। तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक जगह मिली हुई, उस पर पास ही है, ब्रैम्पटन से पास ही है। तो मैंने सोचा चलो घर पे बैठे भी क्या करना है, तो चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो वहाँ पे चलते हैं। 1:30 हो गया टाइम। मेरे को जो जितना मैंने गूगल पे देखा, मेरे को तो थोड़ी बढ़िया लगी, मतलब इंटरेस्टिंग लगी। मैंने बोला चलो लेट्स चेक इट आउट कि क्या है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। और पहले रास्ते में कॉफ़ी उठाते हैं, कॉफ़ी पी के और फिर वहाँ पहुँचूँगा। यहाँ से मेरे घर से मतलब 20 किलोमीटर ही है। तो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या है वहाँ पे। A few moments later. हाँ, ऑलराइट गाइस, तो हमें लगे 20-25 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पे है कम से कम पार्किंग तो काफ़ी है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको। और ये जो एरिया है, तो ये है जॉर्ज टाउन के पास। जब हम ब्रैम्पटन से आ रहे हैं तो जॉर्ज टाउन सिटी क्रॉस करके उससे आगे 10 मिनट और लगे थे मेरे को। तो यहाँ पे है, और इस जगह का नाम है लाइम हाउस कंजर्वेशन एरिया। तो रिव्यूज़ तो मैंने काफ़ी अच्छे देखे थे इसके गूगल पे। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और देखता हूँ कि ड्रोन वगैरह अलाउड है कि नहीं। तो अगर हुआ तो बनाते हैं बढ़िया सी फुटेज। तो चलो लेके चलता हूँ आपको अंदर। ठीक है, तो ऐसे हमने गाड़ी लगा दी अपनी और ऐसा कुछ नज़ारा है पार्किंग का। तो ये देखो। तो चलो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। ओके, तो एज़ यूजुअल यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे कि फोटोग्राफी अलाउड है, डॉग्स अलाउड हैं, साइट सीइंग और हाइकिंग, बाकी सब नहीं अलाउड। कैंपिंग और फायर और ये सब अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ पे मैप है, यू आर हेयर। तो यहाँ पे आगे जाके फिर से एक ब्रूस ट्रेल आएगी। ये ब्रूस ट्रेल पता नहीं कहाँ कहाँ चलती रहती है ये, लेकिन चलो देखते हैं आगे जाके इसको। और बाकी ऐसा लगा हुआ है और यहाँ से ऐसे शुरू होती है। चलो भाई, स्टार्ट हमने कर दी अपनी ट्रेल। और ऐसा कुछ अभी कुछ खास नहीं आया है, बस चलते जा रहे हैं। और ऐसा कुछ आजू बाजू का नज़ारा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि क्या है। मतलब जहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ इट अबाउट। और मैंने हिस्ट्री अभी इसकी पढ़ के आया हूँ। हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बाद में बताऊँगा, पहले देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से आते हैं इसमें, और फिर बताता हूँ आपको। लो भी एक पहला जो साइन बोर्ड आया कि क्या है, तो दिस इज इट। उस पर लिखा है यू आर हेयर। जैसे हम इस साइड से आए तो यहाँ पे आके अगर हम लेफ़्ट लें, तो मतलब इस साइड पे जाएं, तो उसी साइड पे सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हुए हैं। तो चलो इनको एक एक करके देखते हैं। हम इस साइड को ही कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे जाके देखते हैं जहाँ जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो लेट्स कंटिन्यू द ट्रेल और देखते हैं आगे जाके। ये देखो भाई, बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और ये एक पहला वार्निंग साइन आया है कि स्टीप क्लिफ एंड लूज रॉक्स, पोटेंशियल रिस्क ऑफ क्रिटिकल इंजरी, स्टे ऑन मार्क ट्रेल। तो ऐसे इन्होंने इस साइड पे ऐसे बाउंड्री बना रखी है। तो और इस पे लिखा हुआ है कि मतलब ये जो ट्रेल पाथ बना हुआ है बस इसी पे रहो, साइड पे मत जाओ। मतलब लूज रॉक्स हैं ये, तो मतलब गिर भी सकते हैं, तो आपको चोट लग सकती है। तो लेकिन ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। ये वाले पॉइंट पे जाना हमने। ये जो ऐसे दिखा हुआ है ये रहता है 150 मीटर्स। चलो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर।
ये देखो यार, मतलब नो वर्ड्स, मतलब क्या ही जगह है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है इसमें, मतलब ये क्या, मतलब पेड़ ही तो है, लेकिन वो मतलब वो जो एक कनेक्शन होता है ना आपका नेचर के साथ, वो आपको मे बी आपको वीडियो में इतना समझ ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना भाई, उसका कोई मतलब वो नहीं है, तोड़ नहीं है। और ये देखो भाई, वो सामने एक सीढ़ी सी बनी हुई है, वो दिख रही होगी अभी आपको, तो वो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है वो जगह, क्या है वो दिखाता हूँ आपको जाके। उसका रास्ता देखता हूँ कहाँ से है। ये देखो, पता नहीं गुफा सी बनी हुई है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि क्या है ये देखो। तो चलो देखता हूँ जाके। तो सीढ़ी बड़ी अजीब के तरीके से बनाई हुई है। तो भाई ये सीढ़ी चढ़ के, मतलब सीढ़ी नीचे उतर के, और ये ऐसा कुछ आया है। और एक ये गुफा सी बनी हुई है, इसके अंदर जाने को तो है नहीं रास्ता। और एक वहाँ पे, ये देखो, ये देखो, और आगे तो वो डेड एंड है। लेकिन एक एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे ही मैं नीचे आया हूँ ना, मतलब ऐसे लगा मेरे को कि जैसे किसी कूलर रूम में घुस गया हूँ। इतना मतलब अजीब सी ठंड है मतलब यहाँ पे। तो यहाँ से उतर के आए थे हम ये सीढ़ी से। अब इस साइड पे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं जा सकता हूँ। तो उस साइड जाके देखता हूँ। अरे भाई, ये कहाँ आ गया मैं। तो हम एक्चुअली ऊपर थे जब हम सीढ़ी चढ़ के नीचे आए, और ये वाली गुफा से मैं बाहर आ गया। और यहाँ पे भी आगे ट्रेल वैसे है, रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरा कुछ मिस तो नहीं हो गया, कि ये कोई शॉर्टकट हो। चलो लेट मी फाइंड आउट, और फिर बताता हूँ आपको। ओके भाई, तो जो हम सीढ़ियाँ नीचे उतर के जो गुफा से गए थे, तो वो मतलब वही मेन रास्ता है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं था वो। ऐसे फ़िलहाल चलता जा रहा हूँ। तो ये आ गया मैप। तो हम हैं यहाँ पे, और ये साइड पे तो मेन रोड है, उस साइड पे जा रही है ये। तो इसी साइड को हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे जाके 2-3 पॉइंट्स और है, वो दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। और एक चीज़, एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कि ऐसे जैसे धूप में चलते चलते, जैसे यहाँ पे धूप पड़ रही थी मेरे को ना, एकदम से जब ऐसे छाया आती है ना, इतनी ठंडी सी, मतलब एकदम से फीलिंग आती है, वो बड़ी सही लगती है भाई। क्या मज़ेदार चीज़ है। अभी चलता जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरे को पानी के झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और अभी से ही ना एक्साइटमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। वहाँ जाके चाहे कुछ भी ना निकले, लेकिन पता नहीं, मतलब मेरे को गट फीलिंग है कि बढ़िया होगा। देखते हैं जाके क्या है। तो ये ऐसे पानी है, मतलब ये ऐसे खड़ा है पानी, और यहाँ से वो झरना सा स्टार्ट हो रहा है, वो देखो। चलो इस साइड से जाके आगे देखता हूँ कि कोई बढ़िया व्यू मिले तो। ये ऐसा रास्ता बना रखा है भाई, साइड से भी आ रहा है, ये देखो।
सही एकदम बढ़िया नज़ारा। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चलो उस साइड में चलते हैं। ये भी देखो, अमेजिंग। लो भाई, चलते चलते एक लास्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस ट्रेल का वो है ये। तो ये देखते हैं कि है क्या ये। वैसे तो ये नीचे कीचड़ ही बहुत है और वैसे भी बंद पड़ी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको बोलते हैं लाइम हाउस पाउडर मैगज़ीन। तो बेसिकली ये इसकी हिस्ट्री कोई नहीं है यहाँ पे कि ये क्या था, वो नहीं है, बट इस पे ये लिखा हुआ है कि ये पहले ऐसा दिखता था, फिर ये 2004 में ऐसे टूट गया था, फिर 4 से इसको बनाना स्टार्ट किया। ये देखो, मेजरिंग आर्क्स ऑफ वॉल्टेड सीलिंग, फिर ये हुआ प्रेशर वॉशिंग की, स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ रूफ हुए, तो करते करते रिस्टोरेशन कंप्लीटेड और ऐसा बना दिया इसको। लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, ये जो भी बनाया है तो वो मैंने दूसरी बोर्ड पे पढ़ा था। अब वहाँ लेके चलता हूँ आपको और पूरी हिस्ट्री बताता हूँ इसकी कि व्हाट इज़ द मतलब इसका मीनिंग। मतलब है तो वैसे ये नेचुरल कंजर्वेशन एरिया, बट इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, उसकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। लो भाई, तो ये है इसकी पूरे पार्क की हिस्ट्री। इतना कहाँ पढ़ोगे, मैं बताता हूँ आपको। तो दिस इज़ एक्चुअली स्टार्टेड, ये सारी हिस्ट्री है 1819 से लेकर 1917 तक। तो ये पूरा भी जितना ये एरिया है जो इसमें आया, मतलब जितना भी ये लाइम हाउस कंजर्वेशन एरिया है, तो ये फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। तो इसका थोड़ा छाया में चल के बताता हूँ। तो इसका मेन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस इज़ कि ये पहले सारा का सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया था, ये पूरा। और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 पहले इसमें सॉ मिल थी, उसके बाद एक पेंट की मिल थी जहाँ पेंट बनता था, फिर वूलन मिल बनी। उसके बाद 1867 में जाके एक बहुत बड़ी फायर लगी, तो मतलब वो पेंट, उस टाइम पे ये पेंट फैक्ट्री होती थी, तो उसको लग गई आग, ठीक है, वो लास्ट थी आई थिंक। तो उसके बाद आग लगने के बाद जो इन्होंने मतलब सारे इसका जो रूइंस जो भी निकाले होंगे या उस टाइम पे और भी जो बीच में हुई है इसकी रिसर्च हुई इसको कि यहाँ पे क्या क्या है, जब मतलब वही जब फायर लगती है तो उसके बाद जब नीचे उसके कारण ढूंढते क्या लगा क्यों, तो उस टाइम इनको मिले यहाँ पे फिर लाइमस्टोन्स। तो फिर यहाँ पे लाइमस्टोन्स की भी प्रोसेसिंग हुई, लेकिन दैट एंडेड इन 1917। तो उसके बाद ये पूरा मतलब बंजर पड़ी रही है ज़मीन। और फिर 1976 में इसने जो क्रेडिट वैली कंजर्वेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो भी मतलब गवर्नमेंट बॉडी है आई थिंक, उन्होंने इसको 1976 में टेक ओवर किया। और फिर सारा उस टाइम तक मतलब वैसे ही ये जंगल बन चुका था, और फिर सारा उन्होंने इसको प्लान्ड तरीके से मतलब इसको मतलब एक प्रॉपर ट्रेल बनाई, कंजर्वेशन एरिया बनाया, मतलब जो भी इसमें फालतू की चीज़ें थी उसको, जैसे ये भी जो है ये मतलब पहले ऐसे ही डिस्ट्रॉयड ही पड़ा था। 2004 में इसको बनाया पूरा। सिंस देन इट इज़ अ कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। और इसको मतलब ये जो मतलब इतनी हिस्ट्री इन्होंने इसलिए बना के रखी, मतलब बताई हुई है कि बैक इन लाइक 1800 जो भी वो सेंचुरी थी, उसमें दिस एरिया वाज वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो था। मतलब यहाँ का ओंटारियो का काफ़ी प्रोडक्शन हुई है इसमें, काफ़ी, जैसे मैंने बताया आपको, डिफरेंट फैक्ट्री थी। तो ये वो बहुत मतलब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया उस टाइम माना जाता था। तो ये है तो वैसे जॉर्ज टाउन के पास, लेकिन इस एरिया को ही लाइम हाउस बोलते हैं, मतलब जो एड्रेस है यहाँ का वो लाइम हाउस ही है। तो या दैट्स इट। तो अब आते हैं इस पे कि ये क्या है, ये जो डोम सा बना रखा है। तो दिस वाज कॉल्ड पाउडर मैगज़ीन, लाइम हाउस पाउडर मैगज़ीन। तो इसको अगर आप बाकी की जगह पे तो जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आ रहे हैं हम, तो दैट इज़ द ग्राउंड लेवल जो ऊपर है। तो ये थोड़ा सा नीचे को इसलिए बनाया था क्योंकि ये यूज़ होता था, इसके अंदर एक्सप्लोजिव स्टोर किए जाते थे। जैसे नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लोजिव्स, बट मतलब
ये स्टोरेज के काम आता था, जो कि जैसे गन पाउडर हो गया, तो वैसी चीज़ें इसमें स्टोर की जाती थी। तो इसमें क्यों स्टोर की जाती थी, या इसको मतलब ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में क्यों बनाया कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आग लग गई, फट जाए ये, मतलब जब ज़मीन के थोड़ा सा नीचे रहेंगे और प्लस ऊपर इतनी बड़ी लाइमस्टोन के साथ इन्होंने जो इसकी बना रखी है, तो उससे इतना बड़ा धमाका नहीं होगा, जितना मेरे को समझ आया। तो मेरे को मतलब इतना ही समझ आया। तो वैसे भी मैं थोड़ा सा साइंस में वीक हूँ, तो मेरे से अब आगे सवाल मत पूछ लेना कि लाइमस्टोन का उससे क्या लिंक है, या जो भी है, जो मैंने पढ़ा वो बता दिया। तो या वो इसकी हिस्ट्री है, ये जो है। तो चलो लेट्स गो बैक, और फिर अभी दूसरी ट्रेल से जाऊँगा मैं, और उसमें देखता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग आता तो वो दिखाता हूँ आपको। तो चलो भाई, तो ये साइड जो है ये निकल जाएगी बाहर सड़क की तरफ, तो हम इस साइड पे चलेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। तो भाई ये एक और जगह है, और इसको तो पर इन्होंने ना ऐसे फेंस कर रखा है, अंदर जाने के कुछ है नहीं, लेकिन जो पीछे इसकी, ऐसे देखो पहले इसको, लेकिन जो पीछे इसकी हिस्ट्री पढ़ के आया था मैं, तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि ये मतलब हीटिंग और मतलब हिंदी में लगा लो भट्टी का कुछ काम करता था ये। अब या तो खुला होता तो मैं अंदर से देख सकता था कि व्हाट इज़ इसमें मतलब क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो लेकिन बंद है सारा। तो चलो अब हम आगे दोबारा वही पानी की तरफ। ओके भाई, तो एक काम करते हैं, हम हैं यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस या फिर ऐसे, हम इसको रेड को फॉलो करते हैं यहाँ तक, नंबर 9 तक। फिर ये ट्रेल लिंक है, इससे फिर हम इस पे आ जाएंगे, फिर ऐसे करते करते यहाँ से फिर ऐसे। तो चलो इस साइड से चलते हैं फिर। इसका नाम है ब्लैक क्रीक ट्रेल। तो चलो इसमें भी देखते हैं कुछ खास है कि नहीं। वो सब तो हम देखिए आई ब्रूस ट्रेल वाला हिस्सा, तो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस वन। भाई अगर आप 90s के किड हो, और अगर आपने माचिस मूवी देखी हुई है, तो भाई उसमें गाना था ना, छोड़ आए हम वो गलियाँ, भाई उस ऐसी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। पता नहीं ऐसा ही, मतलब बिल्कुल घना सा ऐसा ही जंगल बना हुआ है जैसे उसमें दिखाया था। ये बात अलग है उसमें स्नो पड़ी हुई थी या स्नो नहीं है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल वैसी आ रही है। और जब से मैं इस पे आया ना ब्लैक क्रीक ट्रेल पे, इस पे पता नहीं कोई आता जाता नहीं है, कोई नहीं है दूर दूर तक, और पूरी उससे भी ज़्यादा ये एक बिल्कुल घनी ट्रेल बनी हुई है। ये देखो, लेकिन फीलिंग बड़ी सही है, मतलब मज़ा बिल्कुल। दुनिया में क्या हो रहा है सबका मतलब सब गया भाड़ में, अपना यहाँ पे आके आराम से नेचर के साथ सुकून एंजॉय करो बस। मैं बोलूँगा प्राइसलेस एक्सपीरियंस है ये देखो। चलते चलते भाई आ गया किनारा पानी का।
चलते चलते हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से हमने पहला जो इंस्ट्रक्शन वाला बोर्ड था वहाँ से हमने उसको ब्रूस ट्रेल को फॉलो किया था, जहाँ पे वो लैडर वाला जो एरिया था। तो इससे हम चले गए थे सीधे लेफ़्ट साइड पे पार्किंग, और ये वो बोर्ड था जिससे हमने सारी गाइडेंस ली थी, दिस वन। और अभी हम आए हैं इस साइड से। इतनी बढ़िया ट्रेल थी ना मतलब, और आगे जाके जो मैंने आपको दिखाया कि पानी के पास जाती थी, वो तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। और लेकिन थी वो बिल्कुल ऐसे कि मतलब ब्रूस ट्रेल पे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि इसको यूज़ एट योर ओन रिस्क, बट वो जो दूसरी थी ब्लैक ट्रेल जो जिसका नाम था, तो वो उस पर साफ साफ लिखा था, आगे जाके मैंने देखा था वो कि यूज़ एट योर ओन रिस्क। अब वही है, अपने रिस्क पे यूज़ करके आ गए हैं। तो ऐसा कुछ मतलब मेरे को लगा नहीं कि कुछ था वहाँ पे ऐसा कुछ ख़तरनाक, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, मक्खी और मच्छर वो तो इतने ज़्यादा थे ना, मतलब पीछे ही लग गए, मतलब ऐसे ऐसे बार बार मैं करता आया सारे रास्ते। 10-15 मिनट उन्होंने तंग किया मेरे को, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो बस गाड़ी में जाके आपको बताता हूँ कि हाउ वाज माय टोटल एक्सपीरियंस। जब तक मैं जाता हूँ गाड़ी में, तब तक अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, मेहनत वाली गल है, ठीक है। और इसके अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या रिव्यू है इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिकट नहीं है इसकी, नो पार्किंग चार्जेस, एवरीथिंग इज़ फ्री। इट्स वेरी कन्वीनियंट, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर आना पड़ता है। अगर आप GTA में रहते हैं, स्पेशली जॉर्ज टाउन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा एरिया, तो पास में 15-20-25 किलोमीटर के रेडियस में है ये। तो अगली चीज़ आ जाती है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे ला सकते हैं, टफनेस मतलब मुश्किल कितनी आती है अंदर। तो या आई वुड से कि हाँ, अगर आपको देर आर सम पार्ट्स इन ट्रेल की जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो हैं, तो अगर तो बिल्कुल फिट हो आप, ठीक है, चढ़ने थोड़ा सा ऊपर नीचे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो या आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। बट हाँ, अगर थोड़े से आपको मतलब थोड़ा सा कोई किसी को कोई कुछ किसी टाइप की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं बीच में कुछ पार्ट्स, स्पेशली जो रॉक्स के आजू बाजू जो पार्ट्स थे वो उसमें काफ़ी जैसे वो स्टेज भी मैं नीचे उतरा था, तो वो भी कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड स्पेशली शूज़ आपको प्रॉपर चाहिए। अगर आपके शूज़ प्रॉपर नहीं हैं, थोड़े स्लिपरी हैं या उनका जो सोल प्रॉपर नहीं है, तो इट कुड बी स्लिपरी इन सम केसेस। तो वो सब आप अपना प्लान करके आना। और जो टाइमिंग्स हैं इसके कोई भी टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा हुआ है, इट्स ओनली रिटन डे लाइट आवर्स। सो वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, कौन से सीज़न में आप आ रहे हो। और खाना वगैरह, पानी, वो आप अपना खुद लेके आओ। यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है जहाँ से आप ले सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर द ट्रेल। और हाँ, मेरे को टाइम कितना लगा पूरी ट्रेल को, तो आई स्टार्टेड एट 3 PM, तो मैं अभी हो गए हैं 5:30। तो मे बी अप्रॉक्सीमेट आप लगा के चलो 2 घंटे, क्योंकि बीच में मेरे को कई बार कुछ शूट भी करना होता है, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाँ, 2 घंटे में आप पूरा देख सकते हो। चलो फिर 5:30 हो गए हैं, मेरे को घर भी निकलना है, क्योंकि आज है हमारे पापा जी का हैप्पी बर्थडे। तो चलो घर निकलता हूँ मैं, जाके थोड़ा केक काटेंगे, पकौड़े खाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे। मतलब अभी तो नहीं सोऊंगा, मतलब दैट विल बी माई डिनर टुडे। वो तेरे को कुछ नहीं बोला भाई। तो चलो फिर ऐसे ही आप कीप सपोर्टिंग द चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आगे। इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग सो मैनी थिंग्स, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरे लिए भी इजी रहेगा, एंड थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है ना कि बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।